गवर्नमेंट जो है वो अपना नाकामी को छुपाता है और नाकामी छुपाने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी को सामने तो रख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि ऐसे लोगों को बीच में रख रखा है कि कोई आएगा तो इसका जो हकीकत है वो लोगों तक ना जाए। देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है बेसमेंट ही देखा जाए सरिया का तो पानी में ही है, क्या बन के तैयार अरे होगा उसका? जैसे अगर सीवियर कंडीशन अगर बोला जाए स्टील का तो वो ये रहता है कि पानी में खुला नहीं हो, चाहे तो स्टील हो, चाहे तो जो कंक्रीट है, चाहे कोनो ग्रेड के कंक्रीट हो, वो कोशिश किया जाता है कि पानी जितना कम रहे। लेकिन यहाँ पे जैसा दिख रहा है कि हर जगह पे जल जमाव ही है। भाजपा शासित एनडीए शासित बिहार का जो सरकार है उनको बता दें कि बिहार का जनता अब इतना बेवकूफ नहीं है कि आपका हकीकत देख ना सके। अब आपको बताते हैं कि कैसे बिहार जो दरभंगा एम्स है उसके नाम पे बिहार को बुड़बक बनाया जा रहा है। हम इसलिए बेवकूफ जैसा शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि यही अगर दूसरा स्टेट होता तो अब तक गवर्नमेंट जो है इसको कंप्लीट कर रखी होती। अभी हम दरभंगा में मौजूद हैं और ये पीछे देख रहे हैं जो दरभंगा एम्स का कार्य चल रहा है। 1264 करोड़ की लागत से ये कार्य बनने की घोषणा की गई थी मोदी जी के द्वारा और 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका शिलान्यास किया गया था। और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे थे और बोल भी रहे थे कि दरभंगा एम्स बन चुका है। उसी बीच हमने हकीकत कोशिश की जानने का कि सच में बन के तैयार हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये भी जुमला दिया जाता है बिहारियों को विकास के नाम पे बिहार में। और एक खास बात ये बताते हैं कि अगर देखा जाए तो दरभंगा एम्स का कार्य कितना हुआ है। यहाँ देखा जाए तो एक मात्र यहाँ पे एक बिल्डिंग का भी एक जो कहा जाए ना स्ट्रक्चर, एक ढांचा भी बन के तैयार नहीं हुआ है। और ये दिखाइए बाउंड्री, जो बाउंड्री है यहाँ पे उस चीज को दिखाइए पूरा पानी में है। अगर वो बाउंड्री की बात कर ले तो वो बाउंड्री वहाँ पे देखा जाए तो वो पूरा वहाँ जल जमाव है। कुछ दिन पहले ही लगता है वो बाउंड्री का भी स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ होगा। अब इसका आप अंदाजा लगा लीजिए उसका बेसमेंट कहाँ होगा। और इधर आके देखिए उस चीज को अगर दिखाइए थोड़ा सा जूम करके, वहाँ जो अभी बेसमेंट ही है, सरिया जो डाला जा रहा है विदाउट डिवाटरिंग किए हुए, वहाँ बाउंड्री बनने की तैयारी की जा रही है। उस सरिया का क्या हालत होगा अब बता सकते हैं और बेसमेंट क्या होगा उस चीज का आप सोच सकते हैं। इसी बीच मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ लोग यहाँ पे कुछ आए और खास करके ये भाई साहब आए और मुझे मना किए कि आप बंद कर दीजिए, आपने परमिशन क्या किससे लेकर आया। पर मैं यहाँ पे सरकारी काम था, इसमें किसी तरह का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गार्ड साहब ने मना किया तो मैं अंदर जाना भी उचित नहीं समझा इस चीज़ को। और यहाँ पे देखिए क्यों वजह ये जो वोट लिया जाता है एम्स में, गवर्नमेंट जो है वो अपना नाकामी को छुपाता है और नाकामी छुपाने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी को सामने तो रख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि ऐसे लोगों को बीच में रख रखा है कि कोई आएगा तो इसका जो हकीकत है वो लोगों तक ना जाए, क्योंकि चुनावी माहौल है। और अभी के टाइम पे अगर गवर्नमेंट का फेल्यूर दिखाइएगा तो पलट के फिर जो है दूसरे जो विपक्ष हैं उनको वोट करेंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे बिहार जो दरभंगा एम्स है उसके नाम पे बिहार को बुड़बक बनाया जा रहा है। हम इसलिए बेवकूफ जैसा शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि यही अगर दूसरा स्टेट होता तो अब तक गवर्नमेंट जो है इसको कंप्लीट कर रखी होती। लेकिन यही अगर बिहार है और दरभंगा है तो लोगों को इसके नाम पे जुमला दे दे करके और वोट लेना। और दरभंगा वाले को बिहार वासियों को एम्स देखिए देखिए हम बताते सुनिए, महाराष्ट्र में नागपुर एम्स है, ठीक है, 2015 में उसका शिलान्यास होता है और 2018-19 में कंप्लीट हो जाता है, मतलब 3 से 4 साल। वही उल्टा यहाँ पे क्या है कि 2020 के आसपास में जो भी शिलान्यास हुआ और अभी 2025 खत्म होने वाला है और यहाँ पे अभी ये एक तरह से समझिए तो एक बिल्डिंग तक नहीं है। बिल्डिंग छोड़िए, एक बाउंड्री जो होता है कि कितना एरिया में ये बनने वाला है वो बाउंड्री भी है जो वो कवर नहीं हुआ है। तो ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और जो भाजपा शासित एनडीए शासित बिहार का जो सरकार है उनको बता दें कि बिहार का जनता अब इतना बेवकूफ नहीं है कि आपका हकीकत देख ना सके। लोग को आप जितना गुमराह कर सकते थे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे और जो डेवलपमेंट के नाम पे शून्य था, वो आपका हकीकत दिख रहा है। जहाँ तहाँ अगर बना भी है, बिल्डिंग है, चाहे तो पुल पुलिया है, चाहे तो उसमें हमेशा आपका फेल्यूर दिखा है। जो एक निर्धारित समय सीमा होता है कि इतना दिन के लिए बनाया जाता है उससे पहले ही खत्म हो जाता है, जो कि भ्रष्टाचार को ये बताता है कि कितना ज्यादा उसमें हुआ है। अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है बेसमेंट ही देखा जाए सरिया का तो पानी में ही है, क्या बन के तैयार होगा उसका? जैसे अगर सीवियर कंडीशन अगर बोला जाए स्टील का तो वो ये रहता है कि पानी में खुला नहीं हो, चाहे तो स्टील हो, चाहे तो जो कंक्रीट है, चाहे कोनो ग्रेड के कंक्रीट हो, वो कोशिश किया जाता है कि पानी जितना कम रहे। लेकिन यहाँ पे जैसा दिख रहा है कि हर जगह पे जल जमाव ही है। तो कितना इंजीनियरिंग वर्क इसमें ध्यान रखा गया है वो देखने लायक है। सामने दिख रहा है कि हाँ, इसको अगर आपको करना ही था तो पहले भर देते जमीन को। जो जो क्या बोलते हैं, जो मिट्टी डालने का काम होता है, जो ग्राउंड को भरने का काम होता है वो करना चाहिए था।
वो नहीं हुआ है, डिवॉटरिंग करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, और चलिए, एक केवल और तरह केवल से पीला माना जाए डाला तो गया। ये जुमला था बिहार इलेक्शन को लेकर, जो ये बिहार वासियों से मांगा जाता था वोट के नाम पे, और दिखाया जाता था कि हमने दरभंगा एम्स, कई जगह ये भाषण सुनने को मिला कि बन के तैयार हो गया, पर हकीकत ऐसा नहीं है। और जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि बन के तैयार है, ये बिल्कुल नहीं है। हकीकत ये है कि अभी ढांचा भी नहीं इसकी तैयार हुई है, जो बाउंड्री ही पड़ रही है, और ज्यादा नहीं बोला जाए तो कुछ ही किलोमीटर तक ये बाउंड्री भी पड़ा होगा, पर कितना ये एकड़ में बन रहा है ये भी पूरी तरह से अभी नहीं किया गया है। और ये सामने हकीकत है, पूरा जल जमाव है दरभंगा एम्स में। और ये अभी तक जो हकीकत है, बिहार को जो ठगा जाता था इसके नाम पे जो वोट मांगा जा रहा है, हकीकत में बिहार वासियों को इसके नाम पे ठगा जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताइएगा दरभंगा के लोग। धन्यवाद।